हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड। अब आप समझोगे कि टर्नओवर रेशियोज है क्या और इस रेशियो में कितनी रेशियोज आपकी कवर होती है। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 3 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद इज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो सबसे पहले समझो कि टर्नओवर का मतलब क्या है। टर्नओवर का मतलब है सेल। जो आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हो, बेचते हो, जो उसकी इनकम होती है, वही आपकी टर्नओवर कहलाएगी। अब इस सेल को आप रिलेशन देखते हो, कंपेयर करते हो किसी भी चीज से, तो वो रेशो बन जाएगी आपकी फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो। जैसे कि आपने फिक्स्ड एसेट से कंपेयर किया, तो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो बन गई। अब नेट एसेट्स के साथ आप इसको कंपेयर करोगे, तो नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो हो गई। इसी की तरह अगर आपने अपनी सेल को वर्किंग कैपिटल के साथ कंपेयर किया, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, और स्टॉक के साथ सेल का कंपैरिजन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब कि डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, इन सबको आप कंपेयर करते हो अपनी सेल के साथ, तो वो आ जाएगी आपकी ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। और ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो मतलब कि क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को आप कंपेयर कर रहे हो अपनी सेल के साथ। तो ये 6 रेशियो आपकी टर्नओवर रेशियो में कवर होगी। तो सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ये आपका कंपैरिजन दिखाएगा आपकी सेल और आपकी फिक्स्ड एसेट्स। तो सेल आपकी होगी नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब है जिस सेल्स में से आप सेल्स रिटर्न को माइनस करोगे। सेल्स रिटर्न मतलब कि जो सेल आपने की थी लेकिन वो सेल हुई नहीं, क्योंकि वो सामान आपके पास वापस आ गया, तो वो सेल नहीं कहलाएगा। तो आपको सेल में से सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड्स, इनको माइनस करना है, तो आपको मिल जाएगा नेट सेल्स। और आपको चाहिए दूसरा नेट फिक्स्ड एसेट्स। नेट फिक्स्ड एसेट्स का मतलब है आपकी वो एसेट्स जो प्लांट प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट में कवर होती है, जैसे कि आपकी प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, कंप्यूटर, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट, वो सभी फिक्स्ड एसेट्स में आएंगे। दूसरा, आपको इंटेंजिबल एसेट्स को भी ऐड करना है फिक्स्ड एसेट्स में। इंटेंजिबल एसेट्स जैसे कि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सभी आपके फिक्स्ड एसेट्स में, सॉरी, इंटेंजिबल एसेट्स में आते हैं, और आपको ऐड करने हैं नेट फिक्स्ड एसेट्स में। नेट का मतलब है आपको इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना है। जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं, इन पर पूरे साल यूज करने पर जो डेप्रिसिएशन लगता है, वो डेप्रिसिएशन आपको माइनस करना है। तो नेट फिक्स्ड एसेट्स आ जाएगा। अब ये जो नेट सेल्स अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स है, ये आपको बताएगा क्या? ये आपको बताएगा कि आपने जो सेल की है, इनकम की है, उसमें से कितना रेवेन्यू आपने अपनी फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में लगाया, और वो साल में आप कितनी बार अपनी रेवेन्यू को यूज करते हो अपनी फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में। दूसरा, ये रेशियो आपकी बताती है कि आपने अपनी सेल्स को जनरेट करने के लिए प्रोडक्शन में फिक्स्ड एसेट्स को सही से यूटिलाइज किया या नहीं किया। क्या उनके यूटिलाइजेशन की आपकी सेल्स प्रॉपर्ली जनरेट हो रही है? तो ये रेशियो आपकी सेल और फिक्स्ड एसेट्स दोनों का रिलेशन बताता है। कितना प्रोपोर्शन आपका, कितने टाइम्स आपका यहाँ पर सेल रोटेट हो रही है, कितनी सेल आपकी फिक्स्ड एसेट्स के यूज से आप कर पा रहे हो। अगर आपको सेल नहीं मिलती, अगर आपको क्वेश्चन में सेल्स की फिगर नहीं मिली है, सेल्स की फिगर मिसिंग है, या आप दी हुई इंफॉर्मेशन से नेट सेल्स नहीं निकाल पाते हो, तो आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को लोगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब है आपको जो सामान आपने बेचा, उसको बनाने में जो कॉस्टिंग आई है, वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। आपको पता है सेल में आपके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो उस चीज को बनाने की कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो जब आपको प्रॉफिट वाला पार्ट मिसिंग है, तो आप सिर्फ कॉस्ट के साथ भी आप इस रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हो, जहां पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशंस, है ना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशंस का जो आपका आएगा, वो आपको यहाँ पर लेना है। अब ये रेशियो जितनी हाई होगी, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे लिए अच्छी है, और जितनी कम होगी, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बैड है। हाई होगी तो वो बताता है कि आपने फिक्स्ड एसेट्स को सही से यूटिलाइज किया है, और कम होगी तो वो बताएगा कि आपने फिक्स्ड एसेट्स को सही से यूटिलाइज नहीं किया अपनी प्रोडक्शन के टाइम पर।
क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? नेक्स्ट है आपकी नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो या कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। नेट एसेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब आपको पता है, डेट्स प्लस इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस इक्विटी, जो ओनर का फंड लगा हुआ है या जो आपने बाहर से पैसा बोरो किया है, उसका कॉम्बिनेशन आपकी सेल के साथ। तो यहाँ पर आपको चाहिएगा नेट सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, और जब सेल की फिगर ना हो तो हमको क्या यूज करनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये रेशियो आपकी बताएगी कि आपने जो पैसा लगाया हुआ है, क्या उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसको यूटिलाइज करके आपकी सेल जो आ रही है वो प्रॉपरली जनरेट हो रही है या नहीं हो रही। तो आपका ये जो रेशियो है, जितनी हाई होगी उतनी अच्छी है, लो होगी तो बैड है। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? नेक्स्ट है आपकी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल क्या है, आपकी करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, यही आपकी वर्किंग कैपिटल है। क्लियर है? और यहां पर आपको नेट सेल्स को वर्किंग कैपिटल के साथ कंपेयर करना है। मतलब कि जो आपको डेली यूज, डेली प्रोडक्शन में जो आपको खर्चे करने के लिए जो आपको पैसा चाहिए, क्या उसकी रोटेशन कितनी है, उसकी रोटेशन कितनी हो रही है आपकी सेल को जनरेट करने के लिए, कितना रोटेशन हो रहा है, आपके पास पैसा कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, ये रोटेशन आपकी इस रेशो से आपको पता चलता है। तो ये रेशो आपकी जितनी हाई होगी उतनी अच्छी है, लो होगी तो बैड होगी। इसका मतलब है कि लो होगी तो इसका मतलब है कि आपकी वर्किंग कैपिटल आइडल पड़ी हुई है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। हाई है तो इसका मतलब रोटेशन ज्यादा है, आप ज्यादा से ज्यादा सेल कर रहे हो, आपकी ऑपरेशंस में पैसा आ भी रहा है और जा भी रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है आपके इस सेगमेंट में। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब है, इन्वेंट्री पहले तो स्टॉक है, स्टॉक में इस रेशियो को कैलकुलेट करते हुए थोड़ा सा चेंज है। अभी तक आपने सेल के साथ कंपैरिजन किया था, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेना है, कॉस्टिंग लेनी है कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जो आपने सेल की है, उन सबको बनाने की आपको कॉस्टिंग क्या आई है, उस कॉस्ट को आप कंपेयर करोगे अपने एवरेज स्टॉक से। तो एवरेज स्टॉक क्या है आपका, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। आपको पता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो तो स्टॉक को आप दो बार यूज करते हो। सबसे पहले एक तो ओपनिंग स्टॉक लिखते हो और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक भी लिखते हो। तो ये जब दो बार आता है तो हमको दोनों का हाफ लेना है, दोनों का ऐड करके हाफ करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है, एवरेज निकालना है। एवरेज स्टॉक के साथ आप इसको कंपेयर करोगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है, आपकी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरियज वेजेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए आपको क्या करना है, इन सभी चीजों को ऐड करना है, जो आपके ट्रेडिंग में कवर होते हैं वो सारे आइटम्स आपको ऐड करने हैं। तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। या आप इसको दूसरे तरह से भी निकाल सकते हो, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट या प्लस ग्रॉस लॉस को करोगे तो आपको मिल जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, ये दो फॉर्मूले लगा करके आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालोगे और इन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो आपको मिल जाएगी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब ये रेशियो आपकी बताती है कि आप जो सेल कर रहे हो उसके लिए स्टॉक का कितने टाइम्स रोटेशन हो रहा है, कितने टाइम्स स्टॉक आपने क्या स्टॉक को एफिशिएंटली यूज किया है, प्रॉपरली यूज किया है अपने प्रोडक्शन के टाइम पर, अपने स्टॉक का प्रोड्यूस करते हुए जो आप सेल भी कर रहे हो, क्या उनका एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन हुआ है, कितनी रोटेशन है, आप कितना स्टॉक का प्रोडक्शन कर रहे हो और उसका, उसके लिए आपको रॉ मटेरियल जो खरीदना पड़ रहा है, ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको कितना स्टॉक दोबारा से फिल करना पड़ रहा है, उन सब की रोटेशन आपको बता रहा है ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्लियर है? लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको यहाँ पर स्टॉक की वैल्यूएशन करते हुए इन लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स को एक्सक्लूड करना है। यहाँ पर लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स आप माइनस करोगे जब भी आप स्टॉक को कैलकुलेट करोगे। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक है, यहाँ पर भी है क्लोजिंग स्टॉक है, इन सभी में से आपको लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स की वैल्यू
माइनस करके लेनी है। अब ये रेशियो जितनी हाई होगी उतनी अच्छी है, लो होगी तो क्या बताएगी कि आपकी इन्वेंट्री आइडल पड़ी हुई है, आप इससे प्रॉपरली प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, प्रोडक्शन प्रोसेस जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है वो आइडल है, उसमें प्रोडक्शन नहीं हो रही, प्रोडक्शन नहीं हो रही तो सेल नहीं हो रही। क्लियर है? नेक्स्ट है आपकी ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। अब ट्रेड रिसीवेबल्स में आपके आते हैं डेटर्स और बीआर, बिल्स रिसीवेबल। तो डेटर्स का मतलब क्या है? डेटर्स आपके वही होते हैं जिनको आपने उधार में सामान बेचा, मतलब कि क्रेडिट सेल से रिलेटेड आपके डेटर्स होते हैं, और बीआर होते हैं जब आप उधार में सामान बेचते हो तभी आपके पास एक डेटर आता है। अब जब आपके ये चीज क्रेडिट सेल से रिलेटेड है तो हम यहाँ पर अपने डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को कंपेयर करेंगे अपनी सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल से। तो क्रेडिट सेल्स और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स लोगे आप। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब है ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का हाफ करोगे तो आपको मिलेगी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 4 करोगे। 4 आइटम्स है तो 4 से डिवाइड करोगे, 2 आइटम्स है तो 2 से डिवाइड करोगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पर क्रेडिट सेल से हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं, ये बता रहा है कि आपने जितना सामान उधार पे बेचा वो उसकी पेमेंट आपको कितने ड्यूरेशन में आपको मिल रही है, उसका रोटेशन क्या है। कहीं ये तो नहीं है आपने सामान बेच दिया लेकिन आपको पेमेंट टाइमली रिसीव ही नहीं हो रही है, आपकी सिर्फ क्रेडिट सेल्स बढ़े जा रही है लेकिन पेमेंट आप रिसीव ही नहीं कर रहे हो। तो ये डेटर्स की रेशियो, ये जो आपकी ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो है, जितनी हाई होगी अच्छी है, कम है तो बैड है। हाई होगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको डेटर्स से टाइमली पेमेंट मिल रही है, और सेल कर रहे हो दोबारा से तो दोबारा से डेटर्स जनरेट हो रहे हैं। और अगर लो है तो इसका मतलब है कि आपको पेमेंट आपकी टाइमली नहीं मिल रही है। इसी तरह से आपके क्या है, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। यहाँ पर आपको क्या करना है, ट्रेड पेबल टर्नओवर। एक चीज बताना भूल गई हूँ, जब आप ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करोगे वहां पर आपको डाउटफुल डेट्स का जो आपके आ रहे हैं, बेड डेट्स जो है उसको आपको माइनस करना है। माइनस करने के बाद ही आपको डेटर्स को लेना है, तभी आपको कैलकुलेशन करनी है। इसके बाद ट्रेड पेबल्स में आपके आते हैं क्रेडिट से क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज को आप कंपेयर करोगे एवरेज ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आएंगे। तो आपने जब सामान उधार पर खरीदा, आपने सामान उधार पर खरीदा तो आपके क्रेडिटर्स आए, बिल्स पेबल आए। तो अब आपने इनकी पेमेंट किस तरह से की है, क्या टाइमली पेमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, जो आप सामान उधार पर खरीद रहे हो और जो पेमेंट कर रहे हो उसकी रोटेशन क्या है। आपके पास जो आप सामान खरीद रहे हो क्या वो बार बार आ रहा है, और आप उस सामान को उधार पर खरीद के क्या उसकी पेमेंट बार बार कर रहे हो, तो क्या पेमेंट हो रही है, पेमेंट कितने टाइम में हो रही है, क्या रोटेशन है, यही आपको ये रेशियो आपकी बताएगी। तो जितनी ये रेशियो हाई होगी गुड है, जितनी ये रेशियो लो होगी बैड है। गुड इसलिए है हाई होने पर, इसका मतलब आप परचेजेस ज्यादा कर रहे हो प्रोडक्शन के लिए, आपको रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए और आप उसकी टाइमली पेमेंट कर पा रहे हो। एवरेज का मतलब आपको पता ही है, ओपनिंग और क्लोजिंग को डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो ये 6 रेशियो हमने डिस्कस कर लिए, एक तरह से एक बारी बेस बन गया कि हमको चाहिए क्या क्या, कौन कौन सी रेशियोज को हम कवर अप करेंगे एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो में। क्लियर है? तो फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, वो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड है। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको कैलकुलेट करनी है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए चाहिए क्या, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यहाँ पर आपका सेल का काम नहीं होगा, सेल नहीं, आपको चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कि जो सामान आपने बेचा उसको बनाने में आपको कॉस्ट क्या है, उसको कॉस्टिंग जो आई है आपको बनाने में वो आपको लेनी है, और अपॉन एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए आपके पास क्या क्या है, यहाँ पर आपके पास परचेजेस है, ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक है, यही है ना। तो आप ये लोगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस 92,400 प्लस परचेजेस
2,75,200 माइनस क्लोजिंग स्टॉक करो तो आपको मिल गया 3 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर कोई नहीं दिया, तो हम जो इंफॉर्मेशन है उसी को लेकर के अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेंगे। सेल्स या सेल्स रिटर्न का आपको कोई जरूरत नहीं है, इसको हम यूज नहीं करेंगे। हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि, और ये जानने के लिए कि यह आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है कि सेल लेनी है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेनी है। तो आप कंफ्यूज होकर के सेल भी ले सकते हो, तो आपको सेल नहीं लेनी। ये चीजें आपको याद रखनी है कि इन्वेंट्री के टाइम पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालते हुए आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूज करना है। रेफरेंस आपको किसको देनी है? सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब एवरेज स्टॉक चाहिए। एवरेज स्टॉक आपका आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन टू। इसको डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आ जाएगा आपका एवरेज स्टॉक 80,000। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हम इजीली निकाल सकते हैं। 3 लाख डिवाइडेड बाय 80,000 तो आपका आ गया 3.75 टाइम्स। तो ये रेशियो आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो कि बता रही है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने टाइम्स इस स्टॉक का रोटेशन हो रहा है, कितने टाइम्स आप परचेज कर रहे हो, कितने टाइम्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नया स्टॉक आ रहा है और पुराना स्टॉक आप यूज कर रहे हो। तो क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको हमें समझना है और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको बेनिफिट जरूर हो रहा है मेरी वीडियो से, आप अच्छे से सीख पा रहे हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि अब आपको फॉर्मूले रटने नहीं पड़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं। तो मेरे साथ बने रहना हर वीडियो में ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे। लाइक का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। गुड बाय एंड टेक केयर।